Hello, everybody. Welcome to DK Sir English Academy. I am your English educator, DK Sir. I think all are very well. और मैं यहाँ पे धीरे धीरे मैंने टेंस टेंस पढ़ा दिए। ये 11 नंबर का जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट, उसके पहले मैं आपको कह देता हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हों तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें और जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना ज़रूर, क्योंकि अगर उस पर क्लिक करोगे तो ही आपको नई जो वीडियो मिलती रहेंगी। और लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले अपन देखते हैं इसके फॉर्मूला, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कि फ्यूचर के सभी जो कीवर्ड्स होते हैं सभी जगह एक जैसे होते हैं। अब इसके फॉर्मूले पे आते हैं। सबसे पहले आना चाहिए सब्जेक्ट, फिर क्या आता है विल शैल, फिर क्या आता है हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट अपन को मैंने पहले भी कहा है आपको कि अपन को फॉर्मूले से बाहर हटना नहीं है। फॉर्मूला ही सब मेन चीज है। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अपन काम करेंगे। पहले तो ये जान लेंगे कि फ्यूचर का वाक्य है कि नहीं, तो यहाँ टुमारो आ गया, दिस इवनिंग आ गया, ठीक है सर, दिस आ गया, बाय दिस नाइट, ठीक है। तो ये अपन को पता पड़ गया कि परफेक्ट का वाक्य है। अब फॉर्मूला को देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा विल और शेल का प्रयोग होगा। तो आई के साथ विल का प्रयोग होगा या शेल का, ऑलरेडी मैंने आपको बताया पहले। तो आई के साथ क्या होगा विल का प्रयोग, क्या होगा विल का प्रयोग। कहाँ से विल का होगा, शेल का। यही आपकी गलतियां हैं। मैंने विल कह दिया तो आपने भी विल, तो मैंने पहले ही लिखा है आई और वी के साथ शेल का प्रयोग होगा, बाकी सभी के साथ क्या होगा विल का। तो क्या आएगा आई शेल, शेल के बाद क्या आएगा हैव, फिर क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी फिनिश्ड। ठीक है, तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, आई शेल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे के साथ क्या यूज होगा विल, क्या यूज होगा विल, दे विल। फिर क्या आएगा हैव, दे विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिच्ड। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, दे विल हैव रीच्ड होम बाय दिस इवनिंग। तो अपन ने पूरा देखो एग्जाम में कोई आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, सीधा आपको इसका आंसर भरना है। और आंसर अपन को अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट लिख दिया, फिर विल शेल का प्रयोग, फिर हैव का तो हैव का, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट। अब उसी के अनुसार अपन नया जो फॉर्मूला है वो नेगेटिव का है। तो विल शेल के बाद यहाँ पे क्या लगेगा नॉट, बाकी सब सेम टू सेम रहेंगे। तो यूर एग्जाम, फिर क्या आएगा यहाँ नॉट आ गया, इट मीन्स अपन को वाक्य क्या बनाना है नेगेटिव, नॉट देखते ही अपन को वाक्य बनाना नेगेटिव। अब यहाँ पे यूर एग्जाम यानी उसके साथ क्या लगेगा विल। मैंने क्या बताया, केवल आई और वी के साथ शेल लगेगा, बाकी सभी से के साथ क्या लगेगा विल। फिर अपन को नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगाएंगे नॉट, फिर क्या आएगा हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है फिनिश का फिनिश्ड। तो अपना आंसर क्या बन गया, यूर एग्जाम विल नॉट हैव फिनिश्ड बाय दिस सैटरडे। और उसी प्रकार से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शी के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे भी विल लगेगा। और वाक्य को ये इससे पता पड़ा कि नॉट नेगेटिव बनाना है तो नॉट, फिर क्या आएगा हैव, फिर हैव के बाद क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म कम केम कम। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, शी विल नॉट हैव कम बैक बाय दिस नाइट। अब यहाँ पे विल शेल आगे आ जाएगा इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव वाक्य में क्या आएगा विल शेल आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या होगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ये ध्यान रखना, लास्ट में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क आएगा। तो अब यहाँ पे आई आया तो आई के साथ क्या लगता है शेल, क्या लगता है शेल। तो अपने सबसे पहले ही शेल का विल का प्रयोग कर दिया, फिर आई सब्जेक्ट आ गया, फिर किसका प्रयोग करेंगे हैव का। अपन को फॉर्मूले से भटकना नहीं है। विल शेल का प्रयोग किया सब्जेक्ट का, फिर हैव का, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म क्या ईटन, ठीक है ईट एट ईटन, दिस समोसा, ठीक है बाय दिस नून। तो अपना आंसर शेल आई हैव ईटन दिस समोसा बाय दिस नून। क्या मैं क्या मैं खा चुका होऊंगा
अपन को हिंदी अर्थ नहीं निकालना, फिर भी अपन को बता देता हूँ, क्या मैं ये समोसा दोपहर तक खा चुका हूँगा, ऐसा। अपन फिर इसमें आता है यू के लिए, अपन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, विल। क्या यूज करेंगे, विल। फिर विल के बाद यहाँ पे क्या है, फॉर्मूले के अनुसार विल शैल हो गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर हैव का प्रयोग आएगा, फिर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर का प्रिपेयर्ड, और फिर कॉफी फॉर मी दिस नून। तो इस टाइप से अपन ये टेंस को कंप्लीट करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपको बार बार रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और फिर मैंने ये भी कहा है कि केवल बहुत सारे बच्चे मैंने देख रहा हूँ, कमेंट्स भी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं उनके कमेंट्स के अकॉर्डिंग तो भी यहाँ पे परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये एक चीज़ है कि बच्चे जो कुछ समय के लिए देखते हैं वीडियो और फिर पॉज कर देते हैं, उसके बाद बंद, दूसरा कुछ देखना स्टार्ट कर देते हो, तो ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि आपके पेरेंट जो है वो आपको एलो तभी कर रहे हैं जब आप इसका यूटिलाइज कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो। आप अगर इसका मिस यूज करोगे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। दैट्स ऑल, थैंक यू।